हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपने साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर सीखो तो आपको अपने साइंस की बुक को ओपन करके बैठना है, साथ में हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठना है। जो कुछ यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 10। हाँ जी, क्लास 10, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। A solution of substance X is used for white washing। आपसे बोला गया है कि एक X सब्सटेंस है, आपको नहीं पता इस X सब्सटेंस का नाम क्या है, बस आपको बताया हुआ है कि जो आपका X सब्सटेंस है उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका व्हाइट सब्सटेंस है, यानी कि यहाँ पे जो आपका एक्स है वो क्या है, उसका केमिकल नेम और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए व्हाइट वॉशिंग यानी कि जब अपने घरों में दीवारों में आप व्हाइट वॉशिंग करवाते हो, ठीक है, सिंपली जब आप क्या करते हो सफेदी करवाते हो तो वहां पे कौन से केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर बच्चों। यहाँ पे आप यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। किस चीज का यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली कैल्शियम Ca और ऑक्साइड O। तो CaO इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो सिंपल इसका फर्स्ट का आंसर यही हो गया। द सब्सटेंस X is calcium oxide and its chemical formula is CaO। इसका केमिकल फॉर्मूला ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया बच्चों आपसे। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। अब यहाँ पे जो आपका X सब्सटेंस यूज्ड हुआ है उस केमिकल का, यानी कि उस केमिकल सब्सटेंस की आपको रिएक्शन करवानी है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपको, वाटर के साथ। यानी आपको सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ, और वाटर क्या होता है आपका H2O। जब आप बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो वो बनेगा आपको, वहां से क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये है बच्चों आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या बोलते थे बच्चों, इसको आप क्विक लाइम भी बोलते हैं। ओके, या फिर सिंपल लाइम भी बोल सकते हैं। ये आपका वाटर और ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और आप क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोल देते हैं आप, या फिर आप बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, SALAKED, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ओके, बस यहाँ पे आपसे सिंपल यही पूछा हुआ था, तो इसका आंसर यही हो गया। ये केमिकल रिएक्शन आपको करके दिखानी थी, यहाँ पे यही करके है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर, इनकी रिएक्शन हुई तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और इसको आप स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 यानी कि डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैसेस। आपको याद होना चाहिए एक्टिविटी 1.7 के अंदर हमने क्या किया था, याद है आप सभी को कि एक्टिविटी 1.7 के अंदर आपने क्या किया था बच्चों, वहां पे हमने सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, आपने सिंपली पानी को, वाटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोज किया था। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब आप वाटर का डिकम्पोजिशन कर देते हैं, यानी कि वाटर को स्प्लिट कर देते हैं उसके सिंपल सब्सटेंसेस में, तो वहां से क्या मिलता है आपको,
वहां से बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस और आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या होता है, आप वाटर लेते हैं H2O, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपने इसका सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करा, तो क्या होगा, यहाँ से आपको H2 गैस और आपको यहाँ से O2 गैस मिल जाती है। देखो यानी कि नेम दिस गैस, ये तो आपको पता चल गया कि आपकी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका हाइड्रोजन गैस होगी और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस होगी। जिस बच्चे ने ये वाली एक्टिविटी नहीं समझी है, यानी कि इसको नहीं आती इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो बच्चे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे ये चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है। अगर मैं आपको वो एक्टिविटी यहाँ समझाने लगी तो ये वाला लेक्चर भी आपका फिर से उसी टॉपिक के ऊपर बन जाएगा, और ऐसा हमको करना नहीं है, ठीक है। तो आप जाके बच्चों वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार। तो बस सिंपली यहाँ पे बता दिया मैंने। देखो नेम दिस गैस, एक गैस मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में आपकी हाइड्रोजन गैस होगी और एक में ऑक्सीजन होगी, ओके। फिर यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity double of the amount collected in another। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस होगी दूसरी वाली में उसकी दुगनी गैस फिल होगी, ऐसा क्यों होगा, तो सिंपल सा आंसर है। देखो यहाँ पे आपको 2 मोल मिल रहे हैं आपको हाइड्रोजन के, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो यहाँ पे दुगनी है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में डबल में मिलेगी, डबल अमाउंट में मिलेगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इसका रीजन ये दे सकते हो कि जो आपका H2O होता है 2 हाइड्रोजन एटम और आपका 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि वो टेस्ट ट्यूब जिसमें डबल अमाउंट होगी वो तो होगा आपका हाइड्रोजन गैस, और वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपकी ऑक्सीजन क्या होगी, कम अमाउंट में होगी, यानी कि आपका हाइड्रोजन से कम अमाउंट में होगी, वो होगी आपकी ऑक्सीजन। रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो वाटर होता है बच्चों 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गेट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और जो आपका वाटर होता है यानी कि H2O कंटेन 2 पार्ट्स हाइड्रोजन, 2 पार्ट क्या होते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के होते हैं, और 1 पार्ट होता है आपका ऑक्सीजन का। सिंस हाइड्रोजन गोज टू 1 टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर, तो क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में आपकी हाइड्रोजन होगी, दूसरे में आपकी ऑक्सीजन होगी। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। और इसी वजह से यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के 2 पार्ट हैं और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगी, दूसरे वाली से डबल अमाउंट में गैस फिल होगी, और जो डबल अमाउंट में गैस होगी वो हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब होगी, ठीक है, और जिससे कम होगी वो ऑक्सीजन वाली होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे यही पूछा गया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, सिंपली पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका KClO3। KCl3 को आपने क्या करा, KClO3 को बच्चों आपने हीटिंग प्रोवाइड करी, यानी कि यहाँ पे आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे आप वो हीटिंग की फॉर्म में करवा रहे हो, यानी कि इसको आप सिंपली बोल सकते हो ये आपकी एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिंगल रिएक्टेंट है। क्या है बच्चों, ये रिएक्टेंट है, यानी कि जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो आपका रिएक्टेंट होता है। सिंगल रिएक्टेंट को आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, वो भी हीट की फॉर्म में, और आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KClO3 वो स्प्लिट हो गया। किसमें स्प्लिट हो गया आपका, इसको आपने हीटिंग प्रोवाइड करी तो वो आपका KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया, तो ये होगी बच्चों आपकी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो देखो दिस डीकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपकी ये वाली केमिकल रिएक्शन है यानी कि आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये क्या हो रही है, आपकी हीट और एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया गया है बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड। कौन सा कैटलिस्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हुआ है। और कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। कैटलिस्ट सिंपली आपका वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, यानी कि सिंपली कैटलिस्ट क्या करता है,
रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, चेंज कर देता है। जो कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी स्पीड से होगी वो उसको बढ़ा देता है, पर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो होते हैं आपके कैटालिस्ट। यानी कि आपकी जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपकी हीट और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कैटालिस्ट समझ में आ गया, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, उसकी होने की स्पीड को बढ़ा देता है, पर खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कि प्रोडक्ट में आपको कैटालिस्ट कभी नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आपको। इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड पोटेशियम क्लोराइड is splitting up into two simpler substances, potassium chloride and oxygen। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन के अंदर। और आपको बोला गया है जो ये रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज आप कहाँ करते हैं, लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए इस रिएक्शन का आप यूज करते हैं। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं, और ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी कि जो आपका NaCl है, जो आपका नमक होता है, ठीक है, जो आपका सोडियम क्लोराइड उसको आपने मोल्टन स्टेट में लिया, यानी कि पिघली हुई स्टेट में लिया है। आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको आप मेल्ट कर लोगे, थोड़ा सा पिघली हुई स्टेट में आपको उसको लेना है, और उसका क्या करना है बच्चों, उसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब आप क्या करोगे, मोल्टन NaCl का यानी कि मोल्टन स्टेट में आप सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी कि सिंपली आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया आपने, मोल्टन NaCl का। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपने ये क्या करिए, एनर्जी प्रोवाइड करिए, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो आपका मोल्टन NaCl किस किस में, सोडियम मेटल यानी कि Na और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये भी आपकी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी आपकी ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट से जब आपको सोडियम अलग करना हो तब आप इस रिएक्शन का यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। ओके, समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन में क्या करा हुआ है यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। Al2O3 आपने मोल्टन स्टेट में लिया, यानी कि पिघली हुई स्टेट में लिया, और इसके अंदर से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, यानी कि आपने यहाँ पे एनर्जी जो दी है वो आपने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी है। तो क्या होगा, आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। किस किस में स्प्लिट हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल में और ऑक्सीजन गैस में ये स्प्लिट हो जाएगा। ये आपकी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जिसका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ओके, और इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ में आया बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, दिस कैन बी रिटन एज। यहाँ पे सिंपल अमोनिया लिया और आपने ले लिया यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, इनको आपने रिएक्ट करवाया, यानी कि अब यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका सिंगल रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ पे दो सब्सटेंस है, और दो सब्सटेंस को ऐड करने के बाद यहाँ से आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको
सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, जब आप दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस को ऐड करते हो, मिक्स करवाते हो, वहां से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सिंपल अमोनिया यानी कि NH3 और HCl को कंबाइन किया, तो ये क्या होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ से अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl आपको मिल जाता है, ठीक है। In this reaction, two compounds ammonia and hydrogen chloride combine together to produce a new compound ammonium chloride. So this is a combination reaction. तो ये आपकी क्या होगी, एक combination reaction होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या हुआ है, when आयरन पाउडर इज हीटेड, ये आपका आयरन पाउडर है, ओके। इसको अगर आप हीट कर रहे हो, ओके, विद सल्फर, किसके साथ, सल्फर के साथ, यानी कि यहाँ पे आयरन और सल्फर दोनों रिएक्ट करें, इनको ऐड किया है, और यहाँ से आपको एक सिंगल क्या मिलता है, यहाँ से आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो ये भी क्या होगी बच्चों, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सिंपल यहाँ पे आयरन ने सल्फर के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लिया, यानी कि FeS बना लिया। इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट कौन से हैं, आयरन और सल्फर, इन्होंने रिएक्ट करा और क्या बनाया, फॉर्म आ सिंगल कंपाउंड यानी कि आयरन सल्फाइड। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होगी बच्चों ये, तो ये आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया, ओके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब आपने सोडियम लिया और आपने क्लोरीन लिया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, यानी कि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, दो सब्सटेंस ले रहे हो, इनको रिएक्ट करवा रहे हो, और वहां से आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होगी बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे आपका सोडियम और क्लोराइन रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से आपका NaCl मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया। इन दिस एग्जाम्पल टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट ने क्या करा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन ने ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, और वहां से एक सिंगल कंपाउंड मिला आपको, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे आज हमने डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर लिया, विद एग्जांपल्स, विद क्वेश्चंस, हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। अब एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसको छोड़ के बताना बिल्कुल भी, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है MCQ के फॉर्म में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। MCQ के फॉर्म में कैसे आएंगे बच्चों, बहुत सारी रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इनमें से आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन कौन सी है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे डायरेक्ट 2-3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, 4-5 एग्जाम्पल दो। 4-5 एग्जाम्पल के लिए आपको इतने एग्जाम्पल्स आने भी तो चाहिए, क्योंकि NCERT में तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको बोल देती हूँ कि साथ साथ नोट डाउन करना होता है। तो बस अब आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ओके। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।